हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी स्टूडियो में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोई भी प्रश्न दिया हुआ रहता है जिसका इकाई अंक अक्सर पूछा जाता है। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे उसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको लगे कि ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। जैसे कि इकाई अंक हम लोग को निकालना सीखना है, तो सबसे पहले हम लोग जानें कि इकाई अंक क्या होता है। तो इकाई अंक किसी भी संख्या का दाएं से पहला अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक संख्या है 6564, तो ये जो संख्या है इस संख्या का पहला जो अंक है ये इसका इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अक्सर मिलते हैं, तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला प्रश्न क्या है, 643 मल्टीप्लाई 342 प्लस 432। अब इसमें आंसर फाइंड करना है, इसका आंसर क्या आएगा। ये मैंने छोटा लिया है, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन को इसके माध्यम से सॉल्व आप कर सकते हैं। यूनिट डिजिट के माध्यम से आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखना है, इसका इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस संख्या में इससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि इस संख्या में अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 3 और 2 के मल्टीप्लाई ही आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो 3 2 जा क्या हो गया 6, इतना का यूनिट डिजिट आया 6। अब प्लस में है, अब इसका इस संख्या यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। अगर सबस्ट्रैक्ट रहेगा तो सबस्ट्रैक्ट करेंगे, जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह रहेगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 6 2 क्या हो गया 8। अब जिस संख्या का यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ ऑप्शन में, मान के चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ है और इसका आंसर दिया हुआ है, उसका यूनिट डिजिट क्या है 8 दिया हुआ है, और बाकी का यूनिट डिजिट अगर अलग अलग दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप यूनिट डिजिट से इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर ले सकते हैं आसानी से। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है कि विषम संख्या के पावर 4 करने पर इकाई अंक 1 होगा, या तो पावर उसका 4 से कटने वाला हो तब भी उसका इकाई अंक 1 ही होगा। जैसे विषम संख्या कौन कौन सा होता है, हमें 1 से 10 के बीच में देख लेना है। तो 1 है, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया, तो 5 का अगला ट्रिक है, अगला मेथड है, उसको बाद में बताएंगे। अभी हम लोग 1 3 7 और 9 के लिए समझेंगे। अगर इसमें से किसी का भी पावर 3 का पावर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया। तो अगर किसी भी विषम संख्या के पावर 4 करें या उसका पावर 4 से कटने वाला हो तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि अगर सम संख्या के पावर 4 हो या 4 से कटने वाला हो तो संख्या का इकाई अंक 6 होगा। अब सम संख्या क्या क्या लेना है, तो जो होगा 2 4 6 और 8। अगर इसमें से किसी का भी पावर या फिर कोई बड़ा सा संख्या दिया हुआ है, उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है 4 है 6 है 8 है और इसका पावर 4 हो या 4 से कटने वाला हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। जैसे 2 के पावर 4 हम लोग लिखते हैं, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करेंगे। 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 4 चौको 16, कितना आया 16। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। यानी कि सम संख्या के पावर 4 करने पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को करेंगे, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और प्रश्न का प्रैक्टिस भी आपसे प्रश्न का प्रैक्टिस भी हो सके अच्छे से। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका पावर चाहे जितना करो हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही होगा।
जैसे भी यहाँ पे 15 अगर कोई भी संख्या है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या होता है 25 225, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 5। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिए, अब इस 3 कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे एक संख्या जो है 246 का पावर 16 और इसमें आपको इकाई अंक क्या होगा ये निकालना है। तो हमने बताया अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक सम हो तो उसके पावर को हम लोग को चेक करना है। अगर पावर 4 हो या 4 से कटने वाला हो तो 16 4 से कट रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा उसका क्या आएगा 6 आएगा। यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट अगर निकालें तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 अगर लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए हम यहीं पे संख्या ले लेते हैं 6 के जगह पे हम लोग 3 ले लेते हैं और इसका पावर अगर हम लोग को 60 निकालना हो तो हमें इसका भी यूनिट डिजिट अगर फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, संख्या का पहला डिजिट देखना है 3 है, 3 क्या है और नंबर है, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे पावर को चेक करेंगे। पावर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम बताएं कि अगर विषम संख्या हो, अगर उसका पावर 4 हो या 4 से डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट उसका 1 हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि अगर 243 के पावर 412 है, यहाँ पे 2 डिजिट था पावर में, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो आपको हमेशा लास्ट से 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट से 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो ये 12 है, यानी 4 से कट रहा है। यानी कि अगर कोई बड़ा भी पावर में दिया हुआ हो, 1 डिजिट से ज्यादा दिया हो, तो हमें क्या करना है सिर्फ लास्ट से 2 संख्या को देखना है और उसको हमें क्या करना है काटना है। 4 से अगर कट रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, विषम है तो 1 हो जाएगा और सम है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्या है विषम है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ एक बात अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले और किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में उनको बहुत ही आसानी मिले। तो चलिए आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो हमने आपको अब तक 3 कॉन्सेप्ट बता दिए, अब है अगला कॉन्सेप्ट नंबर 4। अभी हमने आपको बताया कि 4 से डिवाइड हो जाए तो, लेकिन अगर 4 से डिवाइड ना हो, अगर पावर 4 से ना कटे तो शेषफल, जो शेषफल आएगा उसको ही पावर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सम और विषम दोनों के लिए यूज होगा। हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले लिए 2, इसके पावर में हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो हमें देखना है पावर को सिर्फ देखना है। ठीक है, 4 से नहीं कट रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 1। तो जो शेषफल आएगा हमको उसी का जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका पावर कर देना है। यानी कि 2 है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई विषम संख्या लेते हैं। अगर 3 के पावर हम लोग 7 कर दें, ठीक है, तो हम लोग 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 3 आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा उसी को इस संख्या के पावर में कर लेना है। तो 3 के पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3, 3 दिया का 9, 9 दिया का 27, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा 7 आएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न ले रखा है जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। 22 के पावर 312 प्लस 25 के पावर 678 है, तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा ये निकालना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप स्क्वायर भी करके नहीं इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न का हम लोग आंसर निकालते हैं। हमें क्या देखना है, अगर पावर 2 से ज्यादा अंकों का हो तो हमें अंतिम से 2 अंक देखना है और उसे 4 से डिवाइड करना है।
अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो हमें संख्या का यूनिट डिजिट देखना क्या है। तो क्या है संख्या का यूनिट डिजिट? 2 है और 2 एक सम संख्या है। तो हम बताए थे कि अगर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सम संख्या हो तो क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे देखें 12 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा? 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे, बाकी हमको कुछ नहीं देखना है क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया? 6। अब जिस चीज का साइन रहेगा, निशान रहेगा, वही हमको लिखना है। चिन्ह रहेगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख लेंगे। अब फिर से हमें पावर देखना है और लास्ट से दो संख्या, 2 डिजिट 78 है। क्या इसे हम सॉरी यहाँ पे 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है और इसका पावर 78 है, 678। तो अभी बताए कि अगर यूनिट डिजिट 5 हो और उसका पावर चाहे जितना भी कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें भी ऐड है तो ऐड कर लेंगे, 6 और 5 हो जाएगा 11, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। यानी कि जो इस संख्या का आंसर होगा, जो कि हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया है, क्या होगा? 1 होगा, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए आते हैं इस प्रश्न पे। यहाँ पे भी हमें देखना है संख्या का पावर दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, फिर कुछ संख्या है उसका पावर है और इसमें भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पावर में क्या है? 53 है और यहाँ पे इवन नंबर है। तो 53 को हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो कहीं पे साइड में हम लोग 53 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ओ, ये तो कटा नहीं, रिमाइंडर आया 1। तो हम बताएं अभी कि अगर रिमाइंडर आए, 4 से ना कटे, तो जो भी संख्या हो, हमें सम और विषम से कोई मतलब नहीं है, जो भी संख्या हो उसका पावर रिमाइंडर आएगा उसी को कर देना है। तो यहाँ पे 8 है तो 8 का पावर रिमाइंडर आया उसी को कर देना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है ये इकाई अंक क्या है? 3 है और पावर में हमें 120 जो कि 3 संख्या है। तो हमें 3 संख्या से तो मतलब नहीं है, हमें अंतिम से 2 संख्या का मतलब है। तो ये 4 से डिवाइड है। अगर 4 से डिवाइड है और यूनिट डिजिट संख्या का विषम है तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया और इसका यूनिट डिजिट क्या है? क्या है? 8 के पावर 1 यानी कि 8 और इसका यूनिट डिजिट 1 है। तो 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। यानी कि इस प्रश्न का यूनिट डिजिट हमें 8 मिला। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है मल्टीप्लाई है, ऐड है और सबट्रैक्ट है और इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पावर में 16 है और इकाई अंक 4 है जो कि सम है और 16 4 से कट रहा है। तो अगर पावर में 4 से कटने वाला है और इकाई अंक सम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका 6 आएगा। गुना का है तो गुना लिखेंगे। अब यहाँ पे पावर फिर से 4 से कट रहा है और इकाई अंक विषम है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? इस संख्या का 1 आएगा। तो अभी हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखते चलेंगे, ठीक है, और फिर बाद में देखेंगे। प्लस यहाँ पे 5 है तो हमने बताया कि 5 का चाहे जितना भी पावर कर ले उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस। अब यहाँ पे देखना है 73, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो 73 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, रिमाइंडर आएगा 1। तो अगर बताएं कि 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, नहीं कटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का यूनिट डिजिट पे पावर कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का पावर हम लोग 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4। इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका 6। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर चलना है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, बाकी संख्या कोई भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब जिस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरफ से हम लोग कर लेंगे। 6 1 जा 6 प्लस का 5 माइनस का 4, 6 5 जा 30
-4। 30 में से अगर हम लोग 4 को 6 + 5 11 में से हम लोग 4 को अगर घटाएं तो क्या हो जाएगा 7। क्या होगा 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 और यही आपका आंसर हुआ। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए और प्रश्न को वो सॉल्व करें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।